राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है। इस जीत के बाद जहां एक तरफ द्रौपदी मुर्मू को बधाइयों का तांता लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा अपनी हार पर तिलमिला गए हैं। विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को उम्मीद से भी कम वोट मिले हैं। भाजपा का दावा है लगभग 17 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। परिणामों में निकलकर ये बात सामने भी आई। यशवंत सिन्हा ने द्रौपदी मुर्मू की जीत पर और अपनी हार पर प्रतिक्रिया दी है और इसके साथ ही मुर्मू पर तंज भी कसा है। यशवंत सिन्हा ने कहा, मैं राष्ट्रपति चुनाव 2022 में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की जीत पर उन्हें बधाई देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो वास्तव में भारत के लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरेंगी। भारत के लोग उम्मीद करते हैं कि भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में वो बिना किसी डर या पक्षपात के संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करें। मैं देशवासियों के साथ उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। यशवंत सिन्हा ने आगे ये भी कहा, परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन मेरा मानना है कि इससे भारतीय लोकतंत्र को 2 फायदे हुए हैं। पहला, अधिकांश विपक्षी दल एक मंच पर आए। ये वास्तव में समय की मांग है। मैं विपक्ष के नेताओं से मांग करता हूं कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद भी राष्ट्रपति चुनाव के बाद भी एकता बनाए रखें और इसे मजबूत करें। राष्ट्रपति चुनाव में ये स्पष्ट तौर पर दिखना चाहिए। दूसरा फायदा ये हुआ कि देश और आम लोगों के सामने विपक्षी दलों के विचारों, चिंताओं को रखा गया। सिन्हा ने भाजपा पर हमला बोला और कहा, एजेंसियों का दुरुपयोग दल बदल करवाने और विपक्षी दलों द्वारा चलाई जा रही सरकारों को गिराने के लिए किया जा रहा है। भारत के लोगों ने राजनीति में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा। ध्रुवीकरण जहरीली राजनीति भारत में लोकतंत्र और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए गंभीर खतरा बन गई है। हार से तिलमिलाए यशवंत सिन्हा ने द्रौपदी मुर्मू को मूर्ति ना बनकर कार्य करने के लिए कहा है और इसके साथ ही किस तरह जांच एजेंसियों का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये मामला एक बार फिर से उठा दिया है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।